मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला सरस्वती मंदिर, काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांतों ने नष्ट अथवा उसके कई हिस्सों का प्रयोग करके मस्जिद बना दिया है। भोजशाला भी उनमें से एक है, जो वर्तमान समय में बसंत पंचमी का उत्सव भी पालन करता है और साथ में वहीं पर नमाज भी पढ़ा जाता है। तो फिर चलिए जानते हैं ये क्या है, इस मंदिर का ध्वंस कैसे हुआ और ऐसा क्या हुआ कि अभी भी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो फिर देखते रहिए वर्ल्ड मैटर्स। तो चलिए पहले इसका इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें अभी और भविष्य में जाने से पहले उसका इतिहास बहुत ही भली भांति मालूम होना चाहिए। तो फिर चलिए इसका इतिहास पे थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं। तो पारमार राजवंश के शासक राजा भोज धार की एक महाविद्यालय स्थापना की थी। मतलब जो धार था वहाँ पर उन्होंने एक महाविद्यालय का स्थापना की थी, जो कि बाद में एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो फिर भोज जो नाम था वो बाद में बदलकर भोजशाला, मतलब जो राजा भोज थे उनके नाम पर वो जगह भोजशाला के रूप में जाना गया। राजा भोज माता सरस्वती के महान उपासक थे और संभवतः यही कारण था कि उनकी रुचि शिक्षा एवं साहित्य में बहुत ज़्यादा थी। सन 1034 में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला का उन्होंने निर्माण किया और वहाँ पर देवी सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापन करके उसकी पूजा किया गया। तो वहाँ पर उसको सरस्वती सदन बोला जाता था और भगवती सरस्वती माँ को वहाँ पर प्राकट्य रूप से दर्शन किया जाता था। भोजशाला मंदिर से प्राप्त कई शिलालेख इसे 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ है, ये यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन जो कि वहाँ पर से कार्बन डेटिंग मिला है उसमें से ये प्रूव हुआ कि भाई ये 1034 से बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संस्कृत के व्याकरण के पुस्तक मिले हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी व्याकरण सिद्धियों के बारे में यहाँ पर बताता है। इसके अलावा कुछ शिलालेखों में राजा भोज के बाद शासन संभालने वाले राजाओं की स्तुति भी गान की गई है। ऐसे कुछ शिलालेख हैं जिसमें शास्त्रीय संस्कृत के नाटकीय रचना में उत्कीर्णित वर्णना की वहाँ पर मान्यता दी गई है। माता सरस्वती के इस मंदिर को कवि मदन ने अपनी रचनाओं से वर्णित किया था। जहाँ प्राप्त हुई माता सरस्वती की मूल प्रतिमा वर्तमान में हमारे अति प्रिय चोर लंदन के लोगों ने लंदन के संग्रहालय में उसे स्थापन किया है। माता सरस्वती का मंदिर होने के साथ साथ भोजशाला भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक था उसी वक्त। इसके अलावा यहाँ पर संस्कृत के बहुत ही बड़े बड़े विद्वान थे, संस्कृत का बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र था और ये देश का सबसे पहला, मतलब देश तो छोड़िए ये विश्व का सबसे पहला संस्कृत अध्ययन केंद्र भी था। इस विश्वविद्यालय में देश विदेशों से बहुत बहुत ज्ञानी विद्वान राजनीतिज्ञ आयुर्वेदिक लोग जो है व्याकरण ज्योतिष नाट्य संगीत वाले योग दर्शन वाले सारे जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर आते थे और यहाँ पर से शिक्षा लेके जाते थे। और वहाँ पर यह भी कहा गया था कि वहाँ पर ऑटोमेटेड वायुयान तथा जलयान ये सब ऑटोमेटिक यंत्र के बारे में भी वहाँ पर अध्ययन किया जाता था, जो कि वहाँ की संस्कृत के जो शिलालिपि मिली है वहाँ से ये उल्लेख किया गया है कि भाई किस तरीके से ऑटोमेटिक वायु आता है, किस तरीके से जलयान ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई एरोप्लेन और जो है हमारा जो पोत है वो अभी अभी बना है, भाई वो बहुत पुराने सालों से बना है और उसके वर्णन यहाँ पर से मिलता है। तो 1305 में क्या हुआ कि भाई मुस्लिम आक्रांत अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ ये वही है, खली वली हो गया मेरा दिल दुनिया से मेरा, तो ये वही है भाई अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया, छड़ भाई इन्होंने क्या यार, इसने भोजशाला पर आक्रमण कर दिया और इसे नष्ट कर डाला। तो 1401 में इसके बाद, मतलब खिलजी के बाद दिलावर खान ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण कर दिया। अंततः
1514 में महमूद शाह खिलजी भोजशाला के शेष बच्चे जो हिस्से थे वहाँ पर मस्जिद का एक बड़ा पैंतरा का निर्माण कर दिया। उसी समय में वहाँ पर विवाद बढ़ता चला आया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है, हिंदू और मुसलमान में विवाद। तो फिर अभी हम जानते हैं कि जो हिंदू जनजागृति समिति है वहाँ की, उन्होंने ये बोला कि भाई 1305 में खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया था, और उस वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था भाई, उन्होंने ये कहा कि उस टाइम पर खिलजी ने वहाँ पर 1200 छात्र और शिक्षकों का हत्या की थी। मतलब वहाँ पर खिलजी और उनके जो अनुगामी थे, उन्होंने इन लोगों को, मतलब जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्हें ये बोला था कि भाई आप इस्लाम को कबूल कर लो। लेकिन जब वो इसे इनकार किया, तब खिलजी और उसके जो अनुगामी थे वो क्या किए, इन लोगों को मार दिए, और मार के जो भी जिंदा भी थे उन्हें जो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यज्ञशाला था, मतलब जो यज्ञ कुंड था, उस कुंड में डाल के आग लगा दिया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई ये कितना घिनौना हरकत करते थे। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इस्लामिक कट्टरपंथ का शिकार यहाँ पर भारतीय और भी एक हिंदू मंदिर हो गया। भाई मतलब पहले यही तो बोला जाता था ना कि भाई हिंदू मंदिर ये नहीं था कि उपासना का स्थल है, मंदिर ये था कि ये अध्यापना का स्थल है। तो फिर विश्वविद्यालय, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि भाई कितना बड़ा था उस समय पर। तो फिर यही था भाई जो भी कुछ। तो फिर आप यहाँ पर जान सकते हैं कि किस तरीके से भाई ये सारा ब्लंडर हुआ था। और अभी अगर हम जाएंगे तो अभी वहाँ तक जाने के कोई इतना बड़ा मतलब माध्यम भी नहीं है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए इंदौर या फिर भोपाल होके ही जाना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। 2013 में जब बसंत पंचमी आया था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो यहाँ पर एक जो मस्जिद है, मस्जिद में हर वक्त वहाँ पर उनकी नमाज पढ़ाई जाती है, जो कि दिन को 5 बार। लेकिन उसी के साथ जो बसंत पंचमी है, उसी दिन वहाँ पर हिंदुओं को अलाउ है कि वो वहाँ पे जाकर माता सरस्वती का आराधना कर सके। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि बसंत पंचमी और उनका जो पर्व है कुछ, वो मुहर्रम आदि कुछ है, वो एक टाइम पर पड़ गया। तो फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बहुत सारे झड़पें हुए, क्योंकि भाई एक ही दिन में पड़ गया। तो फिर दोनों को एक ही टाइम में काम करना था और पूजा करनी थी, क्योंकि शुक्रवार मुस्लिमों की भी बहुत एक बड़ा बार वो मानते हैं, और उसी दिन ही बसंत पंचमी आया और उस दिन भी उनका मुहर्रम गिर गया था। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे झड़पें हुई थी। तो फिर भाई आप ये सोच के देखिए कि कितना बड़ा अनुष्ठान था हमारा। और ऐसे आप सोचिए कि भारत में कितना, मतलब कितना परिमाण से ज़्यादा भाई कितने विश्वविद्यालय होंगी, कितने हिंदू मंदिर होगी जिनको कि तोड़ा दिया गया है, मतलब जिनको तोड़ दिया गया है, और इसमें मस्जिदों का स्थापना कर दिया गया है। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का या फिर काशी विश्वनाथ की ही बात नहीं भाई, ये यहाँ पर देखिए ऐसा कितना मतलब उदाहरण है। क्या आप हमें, आपके जो आस पड़ोस की एरिया है, क्या आप हमें कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि भाई आपकी आस पड़ोस में ऐसा क्या कुछ हुआ है? अगर होगा तो फिर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो फिर देखते रहिए वर्ल्ड मैटर्स।